गुड मॉर्निंग। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन हम स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन होता है कंपेरेटिव, ठीक है। तो डायरेक्ट है हमारा, जैसे हमारे कोई सी भी चीज हो, जैसे मान लो कोई चीज खरीदनी जा रही है, 1 kg पोटैटो 20 रुपीज के, और 5 kg हम परचेज करते हैं तो 20 into 500 रुपीज का आएगा, ठीक है। तो इसमें क्वांटिटी भी बढ़ी और कॉस्ट भी बढ़ी। इस तरीके के वेरिएशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। अब आते हैं इनवर्स वेरिएशन। 1 kg पोटैटो 1 रुपीज या 10 रुपीज पर केजी, ठीक है। कोई चीज परचेज करते हैं 10 रुपीज पर केजी, ठीक है, और 10 केजी हम परचेज करते हैं। सो 1 केजी का रेट क्या हुआ यहां पे, सो कॉस्ट ऑफ 10 केजी, ठीक है, इज इक्वल टू 100 या 15 10 10 दोनों जगह का 15, तो ये हो गया आपका 150। ये आपका होता है इनवर्स वेरिएशन। पर केजी का अगर कॉस्ट दे रखा है, रेट दे रखा है, तो हम क्या निकालेंगे, इनवर्स वेरिएशन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 1 केजी का, जैसे मान लो आपको उसने 50 रुपीज टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट दोबारा से समझ लो इसको, टोटल कॉस्ट है 50 रुपीज फॉर 5 kg पोटैटो, ठीक है। सो what is the cost of 15 kg potato? तो देखिए जरा, ये आपका 50 कितने केजी का है, 5 केजी का। तो पहले हम कितने का निकालेंगे, 1। 5 केजी पोटैटो पर केजी, ठीक है, 5 रुपीज पर केजी, 5 रुपीज पर केजी, ठीक है। 1 केजी का 5 रुपीज, ठीक है। तो 50 केजी का 5 केजी का 50 रुपीज हो गया। तो इस तरीके से हम यहां पे देखो इनवर्स वेरिएशन है, कौन सा वेरिएशन है, इनवर्स। और एक और देखते हैं क्वेश्चन। मान लो 5 आवर में 200 किलोमीटर चलता है कोई, 5 आवर 200 किलोमीटर, तो 2 आवर में कितना चलेगा, यहां पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। 5 आवर में 200 चलता है, तो टाइम के साथ डिस्टेंस है किलोमीटर। अब आते हैं स्पीड के साथ। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 आवर में कंप्लीट करता है। तो बताइए सर, अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? तो इन क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है देखो, इधर समझना। इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर यहाँ पे समझने की बात यह है कि ये कौन सा वेरिएशन का क्वेश्चन है। प्रोपोर्शन जो हम करेंगे, प्रोपोर्शन होता है
जो वन टर्म फर्स्ट जो टर्म होती है उसमें आप लोगों को ये होता है प्रोपोर्शन, ये तो है रेशियो, ये तो है रेशियो, और ये x रेशियो y, a रेशियो b, प्रोपोर्शन c रेशियो d, ये है प्रोपोर्शन। अब इनमें ये रेशियो है और ये प्रोपोर्शन, ठीक है। कंपेयरिंग टू क्वांटिटी करनी है हमको, तो क्वांटिटी कंपेयर करने में पहली बार आपको इनवर्स प्रोपोर्शन भी आएगा। अभी तक आप लोगों ने कौन सा प्रोपोर्शन पढ़ा था? डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही पढ़ा था, पर इस बार अब आपको इनवर्स प्रोपोर्शन भी आएगा। तो सबसे पहली चीज इनवर्स और डायरेक्ट में क्या डिफरेंस है वो हम समझ रहे हैं। इनवर्स में और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंस है? तो इनवर्स में और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जब हम किसी क्वांटिटी का हम 1 का प्राइस हमारे पास है और ज्यादा के लिए हम फाइंड करें, इसका कोई मेथड नहीं है, पर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे। जैसे हमारे पास 1 kg का कॉस्ट है 20 रुपीज, तो 5 kg का होगा 100, मतलब 1 क्वांटिटी इंक्रीज हो और सेकंड वाली भी इंक्रीज हो तो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक इंक्रीज हो और दूसरा भी इंक्रीज हो तो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। पर अगर एक इंक्रीज हो और दूसरा डिक्रीज हो, एक इंक्रीज हो और दूसरा डिक्रीज हो, तो फिर वो कहलाता है इनवर्स प्रोपोर्शन, जैसा कि इन केसेस में है, ठीक है। फिर यहां पे देखो 5 आवर में कितना जा रहा है 200, तो 1 आवर में कितना जाएगा 2 आवर में, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये तो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और ये है, ये दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं, ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। पर यहाँ 60 की स्पीड से 5 आवर लगते हैं उसको। अगर स्पीड इंक्रीज कर दी, स्पीड बढ़ा दी, तो टाइम कम लगेगा, टाइम पहले से कम लगेगा। अगर स्पीड बढ़ाएंगे हम तो टाइम कम लगेगा, और टाइम कम रखेंगे तो स्पीड ज्यादा, मतलब दोनों आपस में। जैसे यहां से हमको जयपुर जाना है, मान लो हमने 50 की स्पीड से गाड़ी को रन किया 200 किलोमीटर जयपुर, तो 4 आवर में पहुंच जाएंगे। पर अगर मैं स्पीड इसकी 100 कर दूं तो 2 आवर में पहुंच जाएंगे। और अगर मैं गाड़ी को स्टार्ट करके वहीं खड़ी रखूं तो कब पहुंचेंगे? कभी पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि गाड़ी को जब हम स्पीड देंगे तभी वो टाइम वहां पे डिस्टेंस कवर करेंगे। तो हमारे पास स्पीड अगर 0 है तो टाइम इनफाइनाइट पे जाएगा, और अगर स्पीड हम 50 की देते तो 4 आवर लगेगा, स्पीड 100 की देंगे तो 2 आवर, मतलब स्पीड बढ़ा रहे टाइम कम हो रहा है। इसी तरीके से क्वांटिटी के साथ जब कॉस्ट आती है, क्वांटिटी के साथ जब कॉस्ट आती है तो डायरेक्ट वेरिएशन है, और क्वांटिटी के साथ अगर रेट आती है, मान लो हम परचेज करने जा रहे हैं कोई सी भी चीज को मार्केट से, हम मार्केट में वेजिटेबल मार्केट में गए और वहां पे हमने पोटैटोज का रेट पूछा, तो वो हमसे कहेगा 10 रुपए या 10 रुपीज पर केजी है। तो क्या हम 10 रुपीज में उसका सब पूरा जितना भी वो है पूरा उसका वो ले आएंगे? क्या नहीं, वो 10 रुपीज में हमको क्या देगा, केवल 1 kg देगा। अगर हमको ज्यादा कॉस्ट देनी है, ज्यादा परचेज करना है तो ज्यादा पैसे देना पड़ेगा, मोर देन 1 kg, और कम परचेज करना है तो कम पैसा देना, तो वो होगा डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। पर अगर हम कहें कि उसने 50 रुपए में 5 रुपीज पर केजी के अकॉर्डिंग परचेज किया, तो बताइए कितना परचेज किया? पहले तो 5 रुपीज पर केजी के अकॉर्डिंग 50 रुपीज में परचेज किया, तो कितना परचेज किया? 10 kg। तो इसका मतलब है ये इनवर्स वेरिएशन है। जब क्वांटिटी के साथ रेट देगा, क्वांटिटी के साथ अगर रेट देगा तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्वांटिटी के साथ अगर कॉस्ट देगा तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसी तरीके से डिस्टेंस के साथ, टाइम के साथ डिस्टेंस देगा तो डायरेक्ट वेरिएशन है, और टाइम के साथ स्पीड देगा तो इनवर्स वेरिएशन है। टाइम के साथ डिस्टेंस देगा, टाइम के साथ डिस्टेंस देगा तो डायरेक्ट वेरिएशन है, और अगर टाइम के साथ स्पीड देगा तो इनवर्स वेरिएशन है। इसी तरीके से वर्क का भी ध्यान रखना। वर्क जब हम वर्क करते हैं किसी चीज का, जैसे मान लो किसी बिल्डिंग को बनाना है, तो 5 वर्कर्स किसी वर्क को 20 डेज में फिनिश कर लेते हैं।
अगर मैं इसमें 1 वर्कर लगाऊं तो कितना टाइम लगेगा? 100 डेज या 4 डेज? क्या करूं? 20 डिवाइडेड बाई 5 करूं, ये आएगा आपका 4 डेज, या 20 मल्टीप्लाई 5 करूं तो ये आएगा आपका 100 डेज। समझो? अगर हम वर्कर के नंबर बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर हम वर्कर के नंबर कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये है आपका इनवर्स वेरिएशन, 1 कम हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? तो ये आपका इनवर्स वेरिएशन, ठीक है? समझ में आ गया है? आगे देखो मुझे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका 20 × 5 100 तो कौन कौन से वेरिएशन डायरेक्ट है और कौन कौन से वेरिएशन इनवर्स है, ये आप लोगों को समझना है। तो डायरेक्ट वेरिएशन वो होगा जिसमें एक क्वांटिटी बढ़े, जिसे मान लो हम x और y ले, ये डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्ट ये 2 है तो ये 10 है, 10, ठीक है? तो अब ये 4 होगा, 2 2 जा 10, 2 जा 2 5 जा 10, तो 2 5 जा 10 5 जा 15, 2 8 जा 16, ये 80, 2 यहाँ x वैल्यू में फिल कर रहा हूँ, छोड़ दूंगा आपके लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 100 और यहाँ पे लिखा हुआ है 20, ठीक है? 24 लिखो, ये ब्लैंक छोड़ो, फिर ये ब्लैंक छोड़ो, यहाँ लिखो आप 150। चलिए कैसे लिखोगे? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो एक जितना बढ़ेगा दूसरा भी उतना बढ़ेगा। ये कितना टाइम इंक्रीज हुआ? ये होगा 2 टाइम, तो ये भी 2 टाइम इंक्रीज होगा। ये कितना टाइम इंक्रीज हुआ? 5 टाइम, तो ये भी 5 टाइम इंक्रीज होगा। ये 1 टाइम इंक्रीज हुआ तो ये भी 1 टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है? ये 10 टाइम इंक्रीज हुआ तो ये भी 10 टाइम, 10 2 जा 20। ये आपका 12 टाइम इंक्रीज हुआ तो ये भी 12 टाइम 120। ये आपका 15 टाइम इंक्रीज हुआ तो ये भी 15 टाइम, 15 टू द 30। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। क्या ये डायरेक्ट? then one increase then other also increase, the first quantity is increased then second quantity also increase, is called direct variation। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। क्या होता है डायरेक्ट वेरिएशन? one quantity is increased then second is also increased, is called direct variation, ठीक है? अभी हम बाद में लिखेंगे, पर ये अभी मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं। फिर आते हैं इनवर्स। इनवर्स प्रोपोर्शन, ये सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। ये बस चैप्टर ये 2 टाइम्स अगर आप लोगों ने समझ ली तो ये चैप्टर फिनिश है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। आप लोगों को बस यही पता लगाना है कि पहले इसमें डायरेक्ट वेरिएशन में क्या करते हैं वो भी देख लो, फिर उसके बाद ही हम इसको आगे करेंगे। डायरेक्ट ये प्रोपोर्शन है आपका 1 proportion, yes 1 2 3 और 4 प्रोपोर्शन में 4 टर्म्स होती है। ये आपका A B C और D। डायरेक्ट अगर प्रोपोर्शन है तो इसमें फर्स्ट को 4 से प्रोडक्ट करते हैं और सेकंड को 3rd से। आप 1 की क्वांटिटी निकालो, हमेशा कम आनी चाहिए, जितनी भी दे रखी है। अगर हम 1 की क्वांटिटी देखें तो उससे कम आ रही है, हमारा दिमाग कहता है, हमारा माइंड जो बोलता है कि 1 की क्वांटिटी कम आएगी या ज्यादा आएगी। जैसा कि मैंने वर्कर में बताया, यस 5 वर्कर है 20 डेज, तो 1 वर्कर ज्यादा नहीं, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर 1 की क्वांटिटी कम आनी, जैसे 5 से इशू करे
या मान लो आप यही क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ 5 kg शुगर कॉस्ट 20 रुपीज। अगर 1 kg लूंगा, अगर यहाँ वर्कर की जगह शुगर है तो फिर ये 4 रुपीज में आएगा। समझ में आया क्या? 1 क्वांटिटी इंक्रीज हो। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल्स आप लोग लिख लेना, ये एग्जांपल्स डायरेक्ट में लिखना है, ये डायरेक्ट के एग्जांपल्स हैं, ये इनवर्स के, ठीक है। तो अगर 5 वर्कर 20 डेज में फिनिश करते हैं तो 1 वर्कर उसको 100 डेज में फिनिश करेगा। 5 kg शुगर 20 रुपीज में आती है तो 1 kg शुगर कितने में आएगी? 4 रुपीज में आएगी। तो ये डायरेक्ट एडिशन है। ये कौन बताएगा आपको? ये कोई नहीं बताएगा। ये आपको अपने आप ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीजों में डायरेक्ट रिलेशन यूज होता है और इसमें इनवर्स होता है। जब हम 1 की क्वांटिटी फाइंड करें तो हमारा दिमाग ये बोले, हमारा माइंड ये से यूज करते हुए हम देखें कि इसमें 1 की क्वांटिटी पहले से ज्यादा आएगी या कम आएगी। अगर ज्यादा आएगी तो इसका मतलब वो डायरेक्ट वेरिएशन है, और पहले से कम आएगी मतलब 1 की क्वांटिटी कम आएगी तो डायरेक्ट वेरिएशन है, और अगर ज्यादा आएगी पहले से तो इनवर्स वेरिएशन है। ये ध्यान रखना। और डायरेक्ट वेरिएशन में फर्स्ट को 4 से करते और सेकंड को 3rd से करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन हो गया AD = BC, ये डायरेक्ट वेरिएशन है, फर्स्ट 4 सेकंड 3rd। और इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन में वही फर्स्ट सेकंड 3rd 4 होता है। ये आपका मान लो x और y है, इनवर्स प्रोपोर्शन में ये x y है, मान लो 20 है और ये 2 है, तो ये 10 होगा, ये 4 होगा, ठीक है। ये अगर 5 है तो ये 10 होगा, ये अगर 2 है तो ये 20 होगा, और अगर ये 1 है तो ये 40 होगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या आपको? ठीक है। अगर ये मान लो हमारे पास ये आपका 40 है तो ये 0.5 होगा, मतलब 20 डिवाइडेड बाय 40 1/4.5। तो समझ रहे हो आप? ये इन दोनों का प्रोडक्ट इसमें होता है, फर्स्ट 4 का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है। ध्यान रखो, 20 × 40, 10 × 4 = 40। फिर कोई सा भी कर लो, 50 × 2 100, 10 × 100, 80 × 160, 60 × 1, ये डायरेक्ट वेरिएशन है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन में फर्स्ट सेकंड इनका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। समझ में आ गया? ये 40 ये 40 ये यहाँ पे मिस्टेक किया, इसको सही करो। ये हो गया आपका, यहाँ 5 है तो 5 मतलब 4 से, तो 4 हो जाती है 8 चीज। फिर यहाँ देखो 2 से 10 बार तो 10 से प्रोडक्ट, ठीक है। और ये 1 से 20 तो 20 से 240, ये 40 240 या 20 या 220 40 आ गया हमारे पास, 40 तो ऑलरेडी आ चुका हमारे पास, तो यहाँ 80 लिखो, 240 या 80 तो 40 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0.5 आएगा। एक और देता हूँ यहाँ पे ऑप्शन, आप लोग बताना क्या आएगा। यहाँ पे हमने दे दिया, मान लो यहाँ पे 40 दे दिया हमने, तो यहाँ नीचे जाएगा 5, क्या जाएगा, मतलब इसको जिससे प्रोडक्ट करोगे उससे इसको डिवाइड करना है। ये हो गया आपका फर्स्ट सेकंड 3rd और 4th। फर्स्ट सेकंड 3rd 4 में ये A B C और D, ये A B C D आता है। यहाँ पे आप लिखोगे
फर्स्ट को सेकंड से प्रोडक्ट, तो ये ए बी इक्वल्स टू सी डी, सी मल्टीप्लाई डी, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। ये चैप्टर आपका लगभग फिनिश हो गया। ठीक है, आप लोग अब इसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट उस पर वर्किंग डे पे। ओके, थैंक यू।